प्रिय विद्यार्थियों, आज इस ई व्याख्यान में मैं कबीरदास जी की साखियों की व्याख्या कर रही हूँ। कबीर संत काव्य परंपरा के शिरोमणि कवि हैं। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से आध्यात्मिक यात्रा के विभिन्न पड़ावों को व्यक्त किया, समाज का मार्गदर्शन भी किया और साथ ही कविता भी रची। तो कबीर के इस व्याख्या भाग में आज हम सुमिरन को अंग की व्याख्याओं की साखियों की व्याख्या करेंगे। कबीर गुरुदेव को अंग में श्रवण की बात करते हैं। साधक की जो ज्ञान को सुनकर के ज्ञान को प्राप्त, गुरु से ज्ञान सुनकर के प्राप्त करने की जो सीढ़ी है, जो सोपान है, जो अवस्था है, उसका वहाँ चित्रण मिला हमें। लेकिन अब इस सुमिरन को अंग में साधक की मनन या चिंतन की अवस्था का वर्णन है। तो नाम तत्व या नाम स्मरण भक्ति काव्य की रचनाओं का विशेष अंग है और संत काव्य में तो अजपा जाप का पर विशेष बल दिया गया है कि राम नाम की साधना एक प्रकार की मंत्र साधना बन गई है कबीर के यहाँ, क्योंकि कबीर के गुरु रामानंद जी से कबीर ने राम शब्द मंत्र रूप में पाया था और उस राम नाम के लिए वे कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दाशरथी राम नहीं है कबीर के, ये निर्गुण राम है जिसके बारे में हम अन्य व्याख्यानों में चर्चा कर आए हैं। केवल नाम का उच्चारण करना या परंपरागत रूप से माला फेरना इत्यादि कबीर के यहाँ राम नाम की साधना नहीं है। उस नाम जपने का संबंध कबीर रागात्मक वृत्ति से मानते हैं। वे नाम साधना को परम तत्व के प्रति हरेक श्वास प्रश्वास में अजपा जाप के रूप में स्मरण करने की बात कहते हैं, है ना। वह केवल शब्द ज्ञान मात्र नहीं है, वह तन और मन दोनों से होना चाहिए, एकाग्र होकर किया जाना चाहिए। केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अंतरात्मा से उस निर्गुण ब्रह्म जिसे कबीर राम कहते हैं उसका स्मरण करने पर बल देते हैं। सभी संत कवियों ने अजपा जाप या परम तत्व के नाम स्मरण पर बल दिया है। साखियों को देखते हैं। पहली साखी लूंगी मैं। भगति भजन हरि नाम है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा क्रम ना, कबीर सुमिरन सार। क्या कहते हैं कबीर कि परमात्मा का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। शेष अन्य जो भी सांसारिक गतिविधियां हैं वे सब कबीर कहते हैं कि दुख का कारण है। कबीर संत हैं, भक्त हैं, इसलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक स्मरण, आध्यात्म का मार्ग यही सुख का मार्ग है और जो सांसारिकता का या माया का मार्ग है वह दुख का कारण है। देखिए, इसमें बुद्ध जो कहते हैं कि संसार दुख का कारण है, वह अनुभूति या वह विचार भी हमें यहाँ दिखाई दे रहा है कि परमात्मा के भक्ति और भजन के अलावा जो दूसरे अन्य क्रियाकलाप हैं, कबीर कहते हैं कि सब दुख के कारण है। भक्ति के नाम पर किए गए आडंबर और आडंबरपूर्ण जो कर्मकांड है वे भी कबीर के लिए
दुख का हेतु, दुख का कारण ही है। इसलिए कबीर कहते हैं कि मन, वाणी और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा। कबीर कहते हैं कि मन से, वाणी से और कर्म से परमात्मा का नाम जपना, परमात्मा का स्मरण करना ही मूल तत्व है या तात्विक वस्तु है। इसलिए क्योंकि कोई भी बात पहले मन में जागृत होगी, फिर उसे वाणी के माध्यम से और फिर कर्म के माध्यम से। तो कबीर के यहाँ तो मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए वो वाणी के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से और मानसिक साधना के रूप में परमात्मा का स्मरण करना चाहते हैं और परमात्मा के स्मरण को ही सार मानते हैं, सारभूत कहते हैं। ठीक है, बहुत सरल साखी है ये। और दूसरी साखी देखें, पचसंगी पिव पिव करे, छटा जो सुमिरे मन, आई सूती कबीर की, पाया राम रतन। क्या कहते हैं कबीर? पचसंगी, पचसंगी पांचों इंद्रियां, पचसंगी पिव पिव करे। कबीर को उस परमात्मा की स्मृति जाग गई है, या कहें कि जीवात्मा को अपने मूल स्वरूप का स्मरण हो आया है। मूल स्वरूप क्या? कि जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। माया के वशीभूत होकर, विभिन्न विकारों के वशीभूत होकर वह मलिन हो जाता है उसका चित्त, और मलिन चित्त वह अपने मूल स्वरूप को भूल जाता है। लेकिन जब वह अपनी मन की मलिनता को दूर करता है, जब वह अपने मनोविकारों को दूर कर देता है, तो वह शुद्ध जीवात्मा होकर परमात्मा के सम ही हो जाता है, समान ही हो जाता है। यहाँ फिर कबीर कहते हैं, दोबारा बताती हूँ कि पचसंगी पेव पेव करे, छटा जो सुमिरे मन। कबीर सर्वांग भावेन परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं कि पांचों इंद्रियां और छठा मेरा मन, ये भी परमात्मा का स्मरण में लीन है। विषय से विरत हो गया है कबीर का मन, आसक्ति से परे हो गया है कबीर का मन। इंद्रियां भी अंतर्मुखी हो गई हैं बहिर्मुखी से, और वे अंतर्मुखी इंद्रियां और जो शांत मन है कबीर का, वशीभूत शिष्य के वशीकृत है जो मन, वह परमात्मा के स्मरण में लगा हुआ है। आई सुरती कबीर को, पाया राम रतन। कबीर कहते हैं कि उनको, या कबीर जैसे साधक को, या कबीर को परमात्मा का स्मरण हो आया है, स्मृति है ना। सुरति से हम यहाँ सविकल्प समाधि से अर्थ ले सकते हैं। सविकल्प समाधि यानी साधक समाधि में तो लीन है, लेकिन उसे अब भी यह ज्ञान है कि परमात्मा और उसके बीच थोड़ा सा द्वैत है, थोड़ा अंतर है, उसे सुरति कहते हैं। तो आई सुरति कबीर को, पाया राम रतन। कबीर कहते हैं कि उन्हें तो समाधि लग गई है, परमात्मा की स्मृति आ गई है, याद आ गई है, परमात्मा का नाम वे जप रहे हैं, और इस तरह वे उनके रोम रोम से परमात्मा का अजप अजाप हो रहा है ना। इस तरह इसमें रहस्यवाद और प्रेमा भक्ति की अभिव्यक्ति कबीर ने की है। परमात्मा को प्रिय रूप माना है और जीवात्मा को विरहिणी माना है, और इस तरह कबीर इंद्रियों को वशीकृत करके मन की तृष्णाओं ऐषणाओं का शमन करके और फिर अपने मूल स्वरूप परमात्मा का स्मरण करते हैं, और वे कहते हैं कि राम रूपी रत्न मैंने प्राप्त कर लिया है, पाया राम रतन। कबीर कई जगह हीरा भी कहते हैं इस अनुभूति को। कहते हैं कि मन मस्त हुआ तो क्यों बोले, हीरा पायो गांठ गठायो, बार बार वाको क्यों खोले। ठीक है, तो ये भी कहते हैं कि कबीर हीरा बन जिया मान सरोवर तीर, यानी मानसिक भक्ति के माध्यम से कबीर ने हीरों का व्यापार किया है। कबीर ने तो उस परम तत्व को प्राप्त कर लिया है, जो परम चेतना है उसका साक्षात्कार कर लिया है। अगली साखी देखिए, मेरा मन सुमरे राम को, मेरा मन राम ही आही, अब मन राम ही वह रया, शीस नवाओ काहे। बहुत सुंदर साखी है यह। मेरा मन सुमिरे राम को,
अभी मैंने पहले कहा कि जो कबीर हैं उनके भीतर अजपा जाप चलता है ना। बाहर से सारे काम वे कर रहे हैं, लेकिन जो मन है वो उस परम शक्ति में, परम तत्व में, ब्रह्म की अनुभूति में लीन है ना। तो वो लिखते हैं कि मेरा मन राम का स्मरण कर रहा है, मेरा मन अजपा जाप कर रहा है। और फिर कहते हैं कि मेरा मन राम ही आही, मेरा मन तो यानी साधक का या कबीर का मन तो राम का ही है, साधना के मार्ग पर ही अग्रसर है। अब मन रामई वह रहा, राम का ध्यान करते करते कबीर कहते हैं कि मैं स्वयं राममय हो गया हूँ। ठीक है ना, कि ये कबीर द्वैत भाव का को व्यवधान मानते हैं, इसलिए वे लिखते हैं कि प्रेम गली अति सांकड़ी तामे दो न समाए। द्वैत भाव नहीं चलेगा, एकाकार होना पड़ेगा जीव को ब्रह्म में। इसलिए कहते हैं कि मैं स्वयं राममय हो गया हूँ, अब द्वैत खत्म हो गया है, अंतर नहीं है। और जो सो अहम की स्थिति है या अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति है, या जिसे सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों में अनहलक कहा है, उस स्थिति तक कबीर पहुंच गए हैं। और वो कहते हैं कि जीव और ब्रह्म का द्वैत अब मिट गया है, अब मैं किसे नमस्कार करूं, किसके आगे अपना मस्तक झुकाऊं, क्योंकि जिसके आगे मस्तक झुकाना है वह तो कबीर कहते हैं कि बाहर कहीं नहीं है, वह तो जीवात्मा के भीतर ही है, मानव के भीतर ही है। और जो मानवता में ही परमात्मा को कबीर देखते हैं, परमात्मा को मानते हैं। अगली साखी देखें, बहुत अच्छी साखी है अगली साखी भी, और सरल साखी है। साधना के मार्ग की कठिनाइयों को इस साखी में कबीर ने व्यक्त किया है। क्या लिखते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, विकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाई ये दुर्लभ हरि दीदार। है ना, लंबा मार्ग, साधना का मार्ग बहुत लंबा है। लंबा माने अनेक योनियों में भटकना पड़ता है, अनेक जीवों के रूप में जन्म लेना पड़ता है बारंबार, और तब कहीं मानव जीवन मिलता है। और मानव जीवन को कबीर सार्थक करना चाहते हैं, व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते। तो ये जो लंबा मार्ग है, साधना का जो मार्ग है, ये जन्म जन्मांतरों का मार्ग है। गीत शंकराचार्य ने भज गोविंदम लिखा है, उसमें वे लिखते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहे मुरारे। बार बार जन्म लेना, कर्म करना, कर्म फलों को भोगना, और कर्म फलों को भोगने के साथ फिर ऐसे कर्म करना जो फिर प्रारब्ध बनेंगे, फिर कर्म फल बनेंगे, और इस तरह बारंबार जन्म लेना, बारंबार मरना। कबीर कहते हैं कि यह जो बहुत लंबी प्रक्रिया है, जिसमें कभी कहीं मानव जन्म मिलता है, तो उसको वे साधना के माध्यम से सफल करना चाहते हैं। तो लिखते हैं कि लंबा मार्ग, साधना का मार्ग, जो लक्ष्य है, ब्रह्म तक पहुंचने का जो मार्ग है, वो सुदीर्घ है, बहुत लंबा है ना। अनेक जन्मों के बाद ही मोक्ष प्राप्ति के लिए मानव प्रयास करता है। फिर कहते हैं विकट पंथ, रास्ता दुर्गम भी है, रास्ता कठिन भी है। कठिन क्यों है कि रास्ते में बहुत सारे मार माने बटमार लुटेरे चोर डाकू, रास्ते में बहुत से लुटेरे चोर डाकू मिलते हैं जो व्यवधान उत्पन्न करते हैं, जो साधना के मार्ग से हटाते हैं, विमुख करते हैं, है ना। जैसे द्वैत की भावना, अज्ञान, संशय, है ना, क्रोध, लोभ, मोह, काम, है ना। इस प्रकार अनेक प्रकार के जो दुर्गुण हैं मानव के, वे दुर्गुण जो हैं वे बटमार के रूप में इस दुर्गम रास्ते पर चलते हुए साधक को मार्ग से विमुख करते हैं। कह संतों क्यों पाई ये दुर्लभ हरि दीदार। फिर कहते हैं कि हे संतों, इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ हरि दर्शनों को कोई भी जीव सरलता से कैसे प्राप्त कर सकता है, बहुत ही यह मुश्किल कार्य है।
कबीर अनेक साखियों में इस प्रकार का विवरण देते हैं कि जन्म जन्मांतरों के बाद मानव जीवन पाकर अगर इसमें साधना नहीं की तो फिर परमात्मा की उपलब्धि या मोक्ष कबीर कहते हैं कि असंभव है। ठीक है, सरल साखी है ये भी। और एक और साखी देख लेते हैं। कबीर राम ध्याई ले जिज्ञासों करि मंत, हरि सागर जिन बिसरे छिलर देखी अनंत। क्या कहते हैं कि हे साधक, तू राम के नाम का स्मरण कर ले, राम का ध्यान कर ले, जिज्ञासों करि मंत, है ना, जिह्वा से भी और मंत्र रूप में, मानसिक रूप से, अजपा जाप के रूप में, मन से, जिह्वा से, दोनों से नाम स्मरण कर, है ना। हरि सागर जनि बीसरे छीलर देखी अनंत। साधना के इस मार्ग में अनेक सांसारिक प्रलोभन आएंगे, छोटे छोटे प्रलोभन आएंगे। उन छोटे छोटे प्रलोभनों को देखकर उनकी ओर आकृष्ट मत हो, बल्कि जो परमात्मा रूपी जो सागर है ना, विशाल अपार जलराशि से परिपूर्ण जो कृपा का असीम सागर है, उस कृपा के असीम सागर परमात्मा का ही स्मरण कर। जैसे छोटे मोटे पोखर या ताल तलैया होते हैं, उनको देख करके तू सागर की अपनी यात्रा को बीच में ही समाप्त मत कर। इस संसारिक प्रलोभनों को जो छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा सुख देते हैं, उनके प्रति आकृष्ट होकर तू परमात्मा की ओर बढ़ने की जो अपनी यात्रा है, उससे विमुख मत हो, उसको विस्मृत मत कर, क्योंकि वह परमात्मा तो सुख का सागर है, कृपा का सागर है। तो इस तरह इस साखी में रूपक के माध्यम से कबीर अपनी बात कहते हैं, स्मरण के महत्व को चिन्हित करते हैं। स्मरण के महत्व की बात जो कि चिंतन और मनन से भी जुड़ी हुई है, यानी गुरु के द्वारा दिए गए उपदेश को सुनना और फिर गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र या उपदेश का मनन करना, स्मरण करना, इसकी बात कबीर कहते हैं। तो ये जो नाम स्मरण है, ये इसमें जो कबीर ने ध्यान योग से प्राप्त अनुभूतियों का वर्णन किया है कि ध्यान जो है उसके माध्यम से ही परमात्मा को पाया जा सकता है और सुरति यानी जो सविकल्प समाधि है वो प्राप्त हो सकती है। और जो कबीर के यहाँ जो ये स्मरण है या नाम जपना है या नाम स्मरण है, ये केवल बौद्धिक नहीं है, बल्कि ये हार्दिक भी है, यानी हृदय का भी इसमें पूर्ण योगदान है। तो कबीर के यहाँ ज्ञानानुभूतियों का वर्णन भी हुआ है और प्रेमानुभूतियों का वर्णन भी हुआ है ना। यह ध्यान ही फिर शनै शनै समाधि में परिणत हो जाता है। और इस प्रकार कबीर गुरु के द्वारा दिए गए वचनों को सुनना, चिंतन करना और फिर जो अगला अंश है उस तक पहुँचते हैं, विरह को अंग, यानी कबीर के मन में उस परमात्मा के प्रति विरह जागृत हो गया है, यानी दूरी के भाव को वह कबीर महसूस करने लगे हैं, जीव और परमात्मा के अंतर को, और उन अनुभूतियों को विरह को अंग साखियों में व्यक्त करते हैं, जिनको हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे। धन्यवाद।